आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आज की सुंदर शाम के लिए। आज हम बाइबल में से वचन को पढ़ेंगे। पहला राजा और अध्याय 17 वचन 1 से लेकर 23 तक जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक कहानी है और वह कहानी इस प्रकार है। एक भविष्यवक्ता एलिया की है और उस समय अकाल पड़ गया, जिस प्रकार बाइबल में लिखा हुआ है, वचन में लिखा हुआ है। और परमेश्वर ने एलिया को एक आज्ञा दी कि तू जाकर एक नाले में छिप जा, और जब तू नाले में जाएगा तब मैं तेरा वहीं पर ही खाने पीने का बंदोबस्त करूँगा। और परमेश्वर ने कौवों को आज्ञा दी। देखिए कैसा परमेश्वर है जिसकी आज्ञाएं कौवे भी मानते हैं। और परमेश्वर ने उस एलिया को कहा कि तू जाकर उस नाले में छिप जा और उस नाले का पानी पीना, और मैं तेरे लिए रोज कौवों को उस स्थान पर भेजा करूँगा। और कौवे क्या करेंगे? तुझे खाना दिया करेंगे और तू कुछ समय उसी नाले में छिपे रहना, और जो कौवे खाना लाएंगे उन्हीं कौवों का दिया हुआ खाने को तुम खाना। और जो एलिया था वह परमेश्वर का जन था और भविष्यवक्ता था और परमेश्वर के वचनों पर चलता था, परमेश्वर की आज्ञाओं को माना करता था। और जब एलिया ने परमेश्वर की बात को माना और जिस प्रकार परमेश्वर ने एलिया से कहा, एलिया ने वैसा ही किया। और कुछ दिन वहाँ पर वो उस नाले में से उसने जल पिया और कौवों के द्वारा भोजन किया। और उसके बाद परमेश्वर ने उसे एक विधवा औरत के पास भेजा, और इस औरत के पास एक ही बेटा है और इसके घर में खाने को कुछ नहीं है। और परमेश्वर ने इसे कहा, एलिया को भी तू अब उस सारपत नगर में जा और वहाँ पर तुझे एक विधवा स्त्री औरत मिलेगी, तो उसी के घर पर जाकर खाना और उसे बोलना कि जो तेरे घर में है मुझे वो खिला। और उसी प्रकार परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर एलिया उस सारपात नगर में गया और वहाँ पर उस विधवा के घर में जाकर वो कहता है कि तू मुझे एक रोटी बना के दे। और वो विधवा औरत कहती है कि मेरे घर में तो खाने को कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो एक मुट्ठी आटा और छोटा सा कूपी में तेल है, और मैं बहुत परेशान हूँ। और मैंने आज सोचा है कि ये रोटी मैं और अपने बच्चे को खिलाकर आज मर जाऊंगी। लेकिन एलिया उससे बोलता है कि जो मैं तुझे कह रहा हूँ तू कर, जो तेरे पास थोड़ा सा आटा है उसकी क्या कर, तू एक रोटी बना के मुझे पहले ला दे। वह परमेश्वर के उस जन की बात को मानती है और वह उस आटे की रोटी बना के उस एलिया को देती है, और एलिया उस रोटी को खाता है। और खाने के बाद एलिया उसे आशीष देता है कि जा, आज से इस घर में कभी भी आटे की कमी नहीं होगी और ना ही तेरी इस कुप्पी में तेल समाप्त होगा। और जब वह एलिया वहाँ रोटी खाता है, उसके बाद वो अपने रसोई में, अपने किचन में जब जाती है, वहाँ जाकर क्या देखती है कि वहाँ पर थोड़ा आटा और थोड़ा तेल और पड़ा है। वह
उसी समय क्या करती है, अपने बेटे के लिए रोटी बनाती है और अपने बेटे को रोटी दे देती है। उसके बाद फिर आती है, फिर देखती है कि वहाँ पे थोड़ा आटा, थोड़ा और तेल पड़ा है। वो उसी प्रकार खुद भी खाती है और जब सुबह उठती है फिर देखती है कि वहाँ पर फिर थोड़ा आटा और थोड़ा तेल पड़ा है और फिर वो उस एलिया को भी खिलाती है। इसी प्रकार कुछ वर्ष तक एलिया उनके घर पे रहता है। जब तक परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी तब तक वहाँ पर वो रहता रहा। और अचानक क्या होता है, कुछ दिनों के बाद जो उस विधवा का बेटा होता है उसे बुखार ज्वर हो जाता है और वो मरने पर हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है और वह मर जाता है। और वह विधवा औरत एलिया को कहती है, तू तो परमेश्वर का जन है, तू यहाँ पर रह रहा है, देख मेरा बेटा मर गया है। और एलिया क्या करता है, उसको अपने कमरे में लेकर आता है, जिस ऊपर के कमरे में उन्होंने एलिया को दिया था रहने के लिए। और एलिया वहाँ पर आकर उस बेटे के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, तूने मुझे इस घर में भेजा और ये लोग मुझे खिला रहे हैं। देख अब ये बेटा मर गया है और ये लोग कहेंगे कि देखो एलिया यहाँ रहता था और इनकी माँ इनको खाना खिलाती थी और ये बेटा मर गया। एलिया उसी समय जब परमेश्वर से प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनते हैं और वह बच्चा चंगा हो जाता है। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, तो मेरे भाई मेरे बहनों, आप विश्वास करें, आपके घर में किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। जितनी आपकी ज़रूरत है, जितना परमेश्वर जानता है कि आप संभाल सकते हो या आप उसकी देखभाल कर सकते हो या आप उसकी केयर कर सकते हो, तो परमेश्वर हमें उतना ही देता है ताकि हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और जब हम कोई भी काम करते हैं तो परमेश्वर हमारे हर एक कामों पर आशीष देता है और आपके घरों में बरकतें आती हैं और आपके घर में किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होती। लेकिन ये कब होता है, जब हम परमेश्वर के साथ ईमानदार रहते हैं, वफादार रहते हैं और परमेश्वर के वचनों को मानते हैं और उनके नियमों पर चलते हैं और संडे को खुदा का विश्राम दिन मनाते हैं, संडे को चर्च जाते हैं और परमेश्वर की हर एक समय परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब भी आपको समय मिले, उठते बैठते काम करते, आप परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की महिमा करें, उसकी स्तुति करें और जो कुछ उसने आपको दिया है उसके उपकारों को याद करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी भलाइयों को याद करते हुए, तेरे उपकारों को याद करते हुए परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आज जब आप इस वचन को बाइबल में से पढ़ेंगे, 17 अध्याय पहला राजा की पुस्तक और वचन 1 से लेके 23 तक में ये कहानी दी गई है। और ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है, ये खुदा का वचन है, खुदा का कलाम है। और जब आप खुदा के वचन के ऊपर चलते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष देते हैं और वह आपको किसी प्रकार की कमी घटी नहीं होने देंगे। आपके ज़रूरत के अनुसार परमेश्वर हर एक बंदोबस्त को करते हैं, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि मेरे बेटे को
मेरी बेटी को किस चीज़ की आवश्यकता है और वह आपको आपकी योग्यता के अनुसार, आपकी ज़रूरत के अनुसार आपको देते हैं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। आप सब अपनी आंखें बंद करें। आज आप विश्वास करें, यदि आज आपके पास किसी भली वस्तु की कमी घटी है तो आज मेरा परमेश्वर यहोवा वो आपको देने जा रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। समर्थी, जीवित, अनुग्रहकारी, दयालु परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, जो आपने वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हम सबसे बातचीत की प्रभु जी। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने भाई बहन पिता परमेश्वर आज प्रभु जी इस वचन को सुने, पढ़ें पिता परमेश्वर, वो प्रभु जी आपके नाम से आशीषित हो जाए, ब्लेस हो जाए प्रभु जी। उनके घरों में पिता परमेश्वर आज से किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना हो प्रभु जी। उनकी हर एक ज़रूरतों को प्रभु जी आज आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें पिता परमेश्वर। आने जाने में प्रभु जी आपके स्वर्गदूत इनके साथ हों प्रभु जी। संसार की हर एक प्रकार की बुराई से, पाप से पिता परमेश्वर आप इन्हें बचा के रखें प्रभु जी। आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना विनती को सुना, इसके लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे।